परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। तेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि वदनामि दक्षे महाजलमाजल प्रतिज्ञा वरुणं चैव स्वस्ति पुण्याः वाचनं कपिलाय नमस्तुभ्यं रक्षा कंकणबन्धनं रक्षा यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वांगे स्थानीय जलम समर्पयामि। अब पांडे जी पंचामृत चढ़ाइएगा, 5 चमची चढ़ाना है, 5 वस्तु इसमें मिक्स है। ओम मां कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थ समर्पितम। भाभी आप 2 चमची देता भगवती भिक्षा देही। अंदर से कोई भगवती अन्नपूर्णा स्वरूप निकलती है और प्रतिदिन की अपेक्षा उस दिन उन्हें 4 गुना द्रव्य प्रदान करती है। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न होते हैं और मार्ग से ही 4 गुना द्रव्य से कुछ द्रव्य जो है उसी मार्केट में बेच देते हैं और उसी के द्वारा जो है पूजन का सामग्री खरीदते हैं और अपने घर में आते हैं। सांझ के समय जो है किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर और अपने घर में भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। लास्ट में परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु परमात्मा आप तो अंतर्यामी हैं, तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, मुझे क्या इच्छा है, क्या मुझे चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन की प्राप्ति परमात्मा कराइए। जब कोई भी भक्त जो है आर्त भाव से भगवान को पुकारता है तो परमात्मा उसकी आर्त भाव को अवश्य सुनते हैं। भगवान की कृपा से जो है धीरे धीरे ब्राह्मण देवता को जो है धन की प्राप्ति होने लगता है और जैसे ही धन की प्राप्ति होने लगता है वैसे ही उस ब्राह्मण देवता को भगवान सत्यनारायण के चरणों में अटूट श्रद्धा बैठ जाता है और अपनी शक्ति के अनुसार जो है हर तीसरे दिन अपने घर था वह ब्राह्मण के दरवाजे में रख देता है और ब्राह्मण के घर में जल की इच्छा के प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। और जैसे ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि कुछ लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लकड़हारा तो अज्ञानी है, पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु लकड़हारा जो है सबसे लास्ट में बैठ जाता है और सब कुछ देखता है और तन मन के द्वारा उस क्रिया को देखता है और सुनता है। ब्राह्मण देवता पूर्ण व्रत करते हैं, लास्ट में सभी को प्रसाद देते देते उस लकड़हारे के पास भी पहुंचते हैं। जैसे ही लकड़हारे को प्रसाद देते हैं, लकड़हारा उस प्रसाद को ग्रहण करता है। इसके बाद ब्राह्मण देवता उसे जल देते हैं, उसे पूर्ण तृप्ति होती है। इसके बाद जैसे ही वह प्रसाद अंदर जाता है कि उसके अंदर भी भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अब कितने लोग हम लोगों से यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि क्या पंडित जी प्रसाद खाने से हमारे अंदर भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जैसा आप खाइएगा अन्न वैसा बनेगा आपका मन। आप किसी दिन होटल में खाकर आइए, उस दिन का आपका विचार कुछ अलग होगा, और किसी दिन आप मंदिर में किसी दिन भंडारा हो, उस दिन आप खाकर आइए, उस दिन का आपका विचार कुछ अलग होगा। क्योंकि मंदिर में जो भोजन बना वह प्रसाद हुआ, वह सबसे पहले किसको अर्पण हुआ?
तो भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो भोग में जो होता है सभी भोजन में डाला जाता है, बराबर ना। तो जैसे चुंबक होता है, चुंबक के पास आप लोहा ले जाइए तो क्या करेगा, खींच लेगा ना। तो उसी तरह से वह प्रसाद जो है पूरे अन्न को प्रसाद में समाहित कर देता है, ठीक है ना। तो और जो होटल का भोजन जो है वह भगवान को समर्पित नहीं होता। कितने लोगों जगह तो हम सुनते हैं कि 2-3 दिन का पुराना भी जो होता है उसको गर्म करके फ्राई कर और जो है डिलीवरी कर देता है, बराबर। अब उनको पैसा कमाना है, बिजनेस है, परंतु मंदिर वाला ऐसा नहीं होता हो। तो जिस दिन भंडारा होगा उसी रात को बुलाया जाएगा और वो बनाएगा और प्रत्यक्ष जो है भगवान को समर्पित होता है, बराबर। अन्य एक ही है परंतु वहाँ विभाग अलग अलग है और भाव अलग अलग है, बराबर। परंतु वही जो है जो भोजन जो है वह उन्होंने वहाँ पे किए, बराबर ना। प्रसाद ग्रहण किया लकड़हारा, उसके अंदर भी भगवत भाव का प्रादुर्भाव हुआ। लास्ट में जो है वह ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर कर और वह लकड़हारा कहता है कि ब्राह्मण देवता आप यह क्या कर रहे थे, इसे करने से क्या प्राप्त होता है, और हमें भी यह व्रत करने की इच्छा अंदर से जागृत हो रही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं भी किसी समय जो था भिक्षा मांगने वाला एक गरीब ब्राह्मण था। जो भी यह वैभव दिख रहा है वह भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से, कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। वह लकड़हारा कहता है कि इस व्रत का विधान मुझे भी बताइए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। और जो है ब्राह्मण देवता उसे व्रत का पूर्ण वृतांत बताते हैं और वह लकड़ी लेकर अपने घर जाता है। रात्रि में जो है उसकी लकड़ी जो है चंदन की लकड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे भी कितने लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या पंडित जी उसका लकड़ी चंदन का लकड़ी हो सकता है? तो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न होता नहीं है। और चंदन की लकड़ी का कीमत आप स्वयं समझ सकते हैं। उसे 8 लाख संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह भी लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ और वह भी मार्ग से ही जो है पूजन की सामग्री खरीद कर लाता है और अपने घर में जो है ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। व्रत की महिमा से इस मृत्यु लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम जाता है। इति श्री रेवाखंडे 2य अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। सबका प्रैक्टिस होता है। आप खूब खाइए, एक थाली की जगह 2 थाली खाइए, परंतु 2 माला की जगह 8 माला करके भगवान को अर्पण कीजिए। नहीं तो आपका पेट में कुछ नहीं होगा और मन जो होगा रसोड़ा में होगा कि पूरी बन रही है कि रोटी बन रही है, तो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। हमारा तो ऐसा करना चाहिए। अथ 3य अध्याय। उल्कामुख नामना राजम स्यातम। 3रे अध्याय में बताते हैं कि एक उल्कामुख नाम का राजा है। वह राजा बड़ा ही प्रतापी राजा है। देखिए व्यक्ति का जो है चरित्र जो है धन संपत्ति से नहीं होता है, उसका आचरण कैसा है उसके द्वारा उसका समाज में या अपने घर में अपना व्यक्ति स्थान बना लेता है। उल्कामुख नाम के राजा होते हुए भी धर्म में इतना निपुण है कि वह प्रतिदिन मंदिर में जाता है और भगवान की आराधना करता है और मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों को दान देता है, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है। एक दिन की बात है कि उल्कामुख नाम का राजा अपनी पत्नी को लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा है। देखिए समाज में या घर में घर का मुखिया जैसा एक्टिविटी करेगा उसको देखकर दूसरे लोगों को भी इच्छा जागृत होगी। अगर घर की सासू माँ अगर 9 बजे तक सोए तो बहू अगर 10 बजे तक सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
परंतु अगर सासू माँ अगर मैं ऐसा मम्मी को नहीं, सासू माँ 6 बजे जग कर 6:30 बजे घंटी बजाए तो बहू को 7 बजे जगना ही पड़े, बराबर। घंटी बजेगी तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। तो जिस घर का मुखिया अगर सबसे पहले जो एक्टिविटी करेगी, इसीलिए पहले के समय में दादी जो होती थी अपने नाती पोता को सबसे पहले कहाँ ले जाती थी? मंदिर ले जाती थी, और वह सबसे पहले बताती थी कि यह सूंड वाला है, वह गणेश जी है, जिसके गले में सर्प है वह भगवान शिव जी हैं। इस तरह से सभी देवताओं को पहचान कराती थी। तो घर का मुखिया उसी तरह से उल्कामुख नाम का राजा भी अपनी पत्नी को लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पे भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। वहाँ पे एक साधु नाम के वणिक आते हैं और देखते हैं कि कोई राजा है वह कुछ कर रहा है, बराबर। वह वहाँ पे जो है जाते हैं और उल्कामुख नाम के राजा से प्रश्न करते हैं कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? उल्कामुख नाम के राजा कहते हैं कि मैं मन की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला ऐसा व्रत भगवान, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। साधु नाम के वणिक प्रश्न रखते हैं राजा के सामने कि मैं एक वणिया हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पर मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान की कैसे प्राप्ति होगी? वह उल्कामुख नाम के राजा कहते हैं कि इस व्रत का आप संकल्प कीजिए, और संकल्प मात्र से आपको संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। और राजा उल्कामुख नाम के राजा पूर्ण व्रत करते हैं और लास्ट में उन्हें प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि जब आपका संकल्प परिपूर्ण हो जाए तो आप भी इस व्रत को कीजिएगा। और वह साधु नाम के वणिक अपने मन में संकल्प करता है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और राजा का दिया हुआ प्रसाद लेकर अपने व्यापार में न जाकर अपने घर जाता है, और अपने घर में जाकर उनकी पत्नी का नाम होता है लीलावती, अपनी पत्नी को बताते हैं कि मैं आज एक ऐसा व्रत को जानकर आया हूँ जिसके संकल्प मात्र से अपने को संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। और उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद अपनी पत्नी लीलावती को खिला देते हैं। समय के अनुसार उनकी पत्नी रजस्वला होती है, समय के अनुसार दोनों का समागम होता है, समय के अनुसार उनकी पत्नी गर्भवती होती है, और समय के अनुसार उनको 10वां महीना एक कन्या रूपी रत्न की उत्पत्ति होती है। देखिए, अब यहाँ पे साइंस और हमारा शास्त्र दोनों चीज कहता है कि जब स्त्री को 9 महीना के अंदर अगर प्रसव हो जाए तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है, और जैसे ही 10वां महीना बैठ गया और प्रसव नहीं हुआ तो अवश्य उसको कन्या की उत्पत्ति होती है। ये हमारा शास्त्र भागवत में लिखा हुआ है, और साइंस इस बात को मानता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज होता है, ठीक है ना। तो उनको 10वां महीना हुआ और 10वें महीने में प्रसव हुआ और उनको कन्या रूपी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसका दोनों लोग मिलकर नाम कलावती नाम रखते हैं। समय के अनुसार 2-3 महीना होता है। इसके बाद उनकी पत्नी लीलावती अपने स्वामी पति देव को कहती है कि आपने एक संकल्प किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। कब करेंगे? वह साधु नाम के वणिक कहते हैं कि मैं व्यापार के लिए अन्यत्र जा रहा हूँ और व्यापार से वापस आऊंगा तो भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अन्यत्र वहाँ व्यापार करने चले जाते हैं, व्यापार में इतने तल्लीन हो जाते हैं, जब व्यक्ति को पैसा आने लगता है ना तो सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। उसी तरह से वह साधु नाम के वणिक ने भी भूल गए और वर्षों उनको व्यापार में तल्लीनता हो गया। वर्षों बीत गया। वर्षों के बाद वापस अपने गांव आते हैं। जैसे ही गांव आते हैं और अपनी लड़की को देखते हैं कि अब मेरी लड़की प्रौढ़ यंग हो गई, और अपनी सहेलियों के साथ जो है हमारी लड़की किसी बगीचे में घूमने जा रही है। अपनी लड़की को प्रौढ़ यंग देखकर और मन में प्रश्न करते हैं कि अब मेरी लड़की को लग्न करना चाहिए। उस समय नाई के द्वारा लड़के को ढूंढने का प्रक्रिया होता था, जब शास्त्र का में लिखा हुआ। उस समय अपने नाई को बुलाते हैं और अपनी लड़की के योग्य किसी वाणिये पुत्र को वरण करने के लिए उस नाई को काम सौंपा जाता है, जिसको फिलहाल में हम और आप बम्बई कहते हैं। उसको शास्त्र के अनुसार
कांचनपुर बताया गया है। वहां पे किसी बनिए के पुत्र को वरण किया जाता है और समय के अनुसार दोनों का शादी होता है, परंतु शादी के समय में भी भगवान का व्रत करते नहीं है, जिससे परमात्मा उनके ऊपर रुष्ट नाराज हो जाते हैं। अब एक दिन की बात है, जब ससुर और दामाद दो हुए, दोनों ने एक दिन मीटिंग किया कि अब अपने को व्यापार बड़ा करने के लिए कहीं बाहर दूसरे कंट्री में चलना चाहिए, और दोनों ने विचार विमर्श करके चंद्रकेतु राजा के राज्य में गए और कहीं भी अपना घर रेठान लेकर घर लेकर रहकर और अपना व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है कि चंद्रकेतु राजा के राज्य दरबार से कुछ चोर लोग जो हैं हीरा जवाहरात इत्यादि चुराते हैं और भागते हैं, और राजा के सिपाही चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे पड़े रहते हैं। असली चोर समझ जाते हैं कि अब राजा के सिपाही द्वारा तो पकड़े जाएंगे और हमें दंडित किया जाएगा, इसलिए राजा का जो खजाना था, इन लोगों का जहाँ निवास था, जहाँ पे रहते थे, वहाँ छोड़कर असली चोर भाग जाते हैं। राजा के सिपाही इन्हीं दोनों को चोर समझकर पकड़ लेते हैं। राजा तपासे बगैर किसी को भी दंडित करने के पहले उसकी तपासी की जाती है कि भाई ये चोरी किया है कि नहीं किया। परंतु दैव वश जब आएगा आपके ऊपर, समाज में भी कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अपराध न किया हुआ है परंतु उसमें कलंक चढ़ जाता है। जैसे कृष्ण के ऊपर मणि का, सेमंतक मणि का अपराध लगा कि कृष्ण ने चुराया है, और अपने ऊपर अपराध को जो है दूर करने के लिए भगवान खोजते खोजते वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो हर एक परमात्मा को भी नहीं छोड़ा तो हमको आपको क्या छोड़ सकता, बराबर। तो उसी तरह से वहाँ पे वह पहुँचते हैं और जो है उनके ऊपर जो कलंक लगता है और उनको कारागृह में डाल देते हैं। इधर इनकी पत्नी और पुत्री, कोई कमाने वाला तो है नहीं, जितना था उतने दिन चलाई, 2 4 5 दिन अगल बगल घर के लोगों से मांग कर चलाई। एक दिन की बात है कि उनकी पुत्री कलावती अपने ही गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, वहाँ वह लड़की जाती है और कथा सुनते सुनते कुछ रात्रि में विलंब हो जाता है, बराबर ना। वह साथ में जो है कलावती प्रसाद लेकर आती है, परंतु प्रसाद देखे बगैर उनकी जो है माँ लीलावती बुरा भला कहती है अपनी लड़की को, और लड़की कहती है कि माँ मैं किसी गलत स्थान नहीं गई थी, मन की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला ऐसा भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, वहाँ मैं गई थी और इस व्रत को सुनते सुनते कुछ मुझे विलंब हो गया और मैं साथ में यह प्रसाद भी लाई हूँ। उसी प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद जो है अपनी माँ को खिलाती है, और इसके बाद प्रसाद जैसे ही खाती है उनकी माँ लीलावती उनको एक अंदर से जो है स्मरण होता है कि हो सकता है मेरे पति द्वारा किया हुआ संकल्प अभी तक पूर्ण नहीं किया है, इस कारण से तो हमारे जीवन में इतने कष्टों का सामना न करना पड़ रहा हो। देखिए हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि 2 कर्जा जितना जल्दी हो पूर्ण कर देनी चाहिए। एक देव ऋण, देवताओं कोई बाधा आप किए, वह अगर आपकी काम पूरा हो गया है तो वह बाधा को जितना जल्दी आप पूर्ण करें। और दूसरा ऋण जो है सरकार का ऋण, बराबर ना। लोन शब्द को आप उल्टा कीजिए, क्या होगा? लोन, लोन शब्द है उसको उल्टा कीजिए, क्या होगा? न लो, लोन कह रहा है मुझे मत लो, नहीं तो तुम टेंशन में आ जाओगे। भले आपको खाना के लिए है कि न है, अगर 30 तारीख को है तो 29 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 30 तारीख को आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए 2 कर्जा जितना जल्दी हो सके पूर्ण कर दीजिए, तब जाके आप टेंशन मुक्त रहेंगे। तो उसी तरह से उनके अंदर भी प्रश्न उत्पन्न हुआ, परंतु उनके पास कोई द्रव्य नहीं है। उस समय 5 पैसा 10 पैसा चला करता था, कहीं पे उनका रखा हुआ उन्हें प्राप्त हुआ, उसी से वह जो है पूजन की सामग्री लाती है और भगवान को इन किन प्रकारे न पूजन करती है। देखिए परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि मुझे गुलाब का ही हार चढ़ाइए, भगवान तो ये कहते हैं
कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता, अगर कुछ नहीं हो सके तो एक अगर जो है तुलसी दल भी भगवान कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान को अर्पण कीजिए तो पूर्ण पूजा का फल परमात्मा अर्पण कर देते हैं। जैसे गजराज हाथी को गज ने पकड़ा तो उन्होंने कोई षोडशोपचार पूजन नहीं किया, मालपुआ नहीं चढ़ाया, न पेड़ा चढ़ाया, कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ एक कमल पुष्प तोड़ा और भगवान को आर्त भाव से पुकारा और परमात्मा को आना पड़ा और उनके कष्ट को दूर करना पड़ा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं भगवान गणेश जी को पूजन करना हो तो जितना हो सके दुर्वा चढ़ाइए, बराबर। माता जी को प्रसन्न करना हो तो आप जो है लाल फूल, गुड़हल का फूल जितना हो सके चढ़ाइए, माता जी ऑटोमेटिक प्रसन्न। भगवान विष्णु भगवान का प्रसन्न करना हो तुलसी दल चढ़ाइए। शिव जी को प्रसन्न करना हो तो जितना आप जल चढ़ाइए, लोटा के लोटा चढ़ा दीजिए। शिव जल धारा प्रिय शिव, भगवान शिव जी जो हैं जल के धारा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्यों कि भगवान शिव जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए जहर को कंठ में धारण किया। उसकी गर्मी भगवान के अंदर इतना है कि जब हम जल देते हैं तो उन्हें शांति मिलती है, और जब शांति मिलती है भगवान को तो भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं ऐसे। और भगवान सूर्य को प्रसन्न करना हो तो उनको जो है जितना आप नमस्कार कीजिए, आइए पानी। तो इस तरह से परमात्मा का सभी का पूजन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम भगवान के चरणों में उन्होंने अपने शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन किया, भगवान के चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना किया, मेरे पति का समस्त अपराधों को भगवान आप दूर कीजिए, क्षमा कीजिए और उनको शीघ्र हमारे गांव की ओर प्रस्थान कराइए। जिस चंद्रकेतु राजा ने उनको कारागृह में डाला था, रात्रि में परमात्मा ने स्वप्न में उस चंद्रकेतु राजा को कहा कि तुमने जो दो वणिक को वाणिया को कारागृह में डाले हो निर्दोष हैं, दैव वश के कारण इस स्थिति में आए हैं और प्रातः होते ही तुम उनको कारागृह से निर्मुक्त कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह होता है जैसे ही उनको कारागृह से बाहर करते हैं, शास्त्र के अनुसार उनको क्षौर कर्म कराता है, नया वस्त्र देता है, उनका जो द्रव्य लिए रहता है वो भी राजा देते हैं और कहते हैं कि आप गांव की ओर अपने प्रस्थान कीजिए। इति श्री रेवाखंडे तृतीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। सबका अलग अलग है ना, हमारे पास जो है ना छोटा। चतुर्थोध्याय। इतने कष्ट सहने के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रायाम तो मंगलम कुर्यातम तत्दीयताम प्रदक्षितम। वहाँ पे जब यात्रा अपनी प्रारंभ किए तो वहाँ पे कुछ गरीबों को दान दिए। इतने कष्ट सहने के बाद जब उनके पास जो द्रव्य आया उसमें से वहाँ पे कुछ गरीबों को दान किए। और उस समय जो है नाव से यात्रा लोग करते हैं। आज लोग है अमेरिका, लंदन इत्यादि जो है प्लेन से आते जाते, उस समय यह सब प्रक्रियाएं न थी। तो जैसे ही नाव उस समुद्र के किनारे से इस किनारे आते हैं, फिर से दंडी सन्यासी के स्वरूप में परमात्मा उनकी परीक्षा लेने आते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपके नाव में क्या भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो दंडी सन्यासी का वहाँ पे मजाक करते हैं कि क्या मेरे नाव में भरा पड़ा हुआ है, ले लेने की इच्छा है। तो उन्होंने, देखिए हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि 3 आदमी का कभी मजाक करना नहीं चाहिए। सबसे पहले किसी संत का, पर अच्छे संत का, जो अच्छे मठों में बैठे हुए हैं साधक संत, ऐसे संत राम रहीम जैसे संत का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे ब्राह्मण का भले धोती फटा हुआ अच्छा इष्ट होगा, किस साधना में वह चल रहा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तीसरा जो है डॉक्टर का भी कभी मजाक करना नहीं चाहिए। सुंदरकांड में लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन के कोई भेगही नाश। एक मैं छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक लड़का था, उसको मलेरिया का बुखार लगा
और वह डॉक्टर के पास मजाक करने जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, वह डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले मुझे नाड़ी देखने दो, आला लगाने दो। वह डॉक्टर को कहता है कि आप MBBS वगैरह किए हैं, MD वगैरह किए हैं, इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, मैं नाड़ी देखने नहीं दूंगा। डॉक्टर 2-3 बार रिक्वायरमेंट करता है, परंतु वह लड़का मानता नहीं है। लास्ट में डॉक्टर भी झुंझला कर जो है माथा दुखने की दवाई दे देगा और वह लड़का जो है वह दवाई खा लेगा। अब दवाई अपना काम किया, लास्ट पोजीशन में पहुंच गया, रिएक्शन हुआ दवाई, तो लास्ट पोजीशन में फिर से वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाता है और वह कहता है कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ। तो डॉक्टर क्या कहता है, ऐसा मजाक मत करना कि तुम ऊपर पहुँचे, बराबर ना। अगर जो आपकी बीमारी है, माथा दुखता है तो माथा दुखेंगे बताएंगे तो वह माथा दुखने, नहीं तो कहेंगे कि पेट दर्द होता है तो पेट दुखने की दवाई डॉक्टर देगा, तो उससे आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, बराबर ना। तो कभी डॉक्टर का भी मजाक करना नहीं चाहिए। उन्होंने दंडी सन्यासी का मजाक किया और कहा कि मेरे नाव में तो फूल पत्ते इत्यादि भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा सत्यम भवति ते वचा, तुमने कहा वही सत्य। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कितने कष्ट सहने के बाद किसी का हीरा ज्वेलर इत्यादि जो है फूल पत्ते हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। उनकी मूर्छा आया, उनके दामाद आते हैं, मूर्छा से निर्मुक्त करते हैं। इसके बाद दंडी सन्यासी के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, परमात्मा करुणामय है, दयावान है, परमात्मा अति दयालु है, उनके समस्त अपराधों को परमात्मा दूर करते हैं, उन्हें द्रव्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद अपनी यात्रा गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही गांव के पास पहुंचते हैं कि एक सेवक को अपने घर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि जाओ मेरे घर में संदेशा देना, मैं आ रहा हूँ, मेरे घर में आने की तैयारी यानी स्वागत की तैयारी करें। जैसे उनका सेवक उनके घर पहुंचता है उसी समय उनकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। उनकी पत्नी लीलावती अपनी पुत्री कलावती को कहती है कि मैं अपने पति दर्शन हेतु जा रही हूँ और तुम भी शीघ्र आना। उनकी लड़की कलावती तो सब कुछ करती है परंतु प्रसाद ग्रहण करना भूल जाती है, जिससे परमात्मा उनके पति को अदृश्य कर देते हैं। अब यहाँ पे भी कितने लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या पंडित जी प्रसाद न ग्रहण करने से उनके पति को अदृश्य कर देना चाहिए। तो हाँ, इस संसार में कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का कोई संबंध नहीं है। इस संसार का कोई एक नाथ है तो वह जगन्नाथ है, बराबर ना। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना है, प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना है, ठीक है ना। अगर पत्नी को हो गया हो तो पति स्पर्श न करता था और पति को अगर हो गया हो तो पत्नी भी नहीं करता था, ठीक। इसलिए इस संसार में व्यवहार है परंतु इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब आपके ऊपर विपत्ति आएगा तो परमात्मा ही आपको सहायता करेगा, बराबर ना। आज के समय में तो बहुत से ऐसे भी देखने को मिलता है कि पत्नी को अगर ब्लड चढ़ाना हो ना तो पति का बेटा मेरे पास ब्लड, ये मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा देखने को कहीं कहीं मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने परमात्मा उसके पति को अदृश्य कर दिया कि परमात्मा को भूल कर और तुम अपने पति को अपना महत्व दी। इसलिए पहले के समय में पति के साथ पत्नियां भी सती हुआ करती थी। इस स्थिति में आती है वह लड़की आती है, अपने पति का दर्शन न होता है, इसके बाद वह सती प्रथा की ओर प्रस्थापित होती है। वैसे ही आकाशवाणी होता है कि हे पुत्री, तुमने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया है, इस कारण से मैं तुम्हारे पति को अदृश्य कर दिया हूँ। प्रसाद ग्रहण करके आओगी तो तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा। वह शीघ्र घर जाती है, प्रसाद ग्रहण करके आती है, इसके बाद उसके पति का दर्शन उसे
प्राप्त होता है। इसके बाद समस्त परिवार मिलकर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर जाते हैं। दूसरे दिन जो है ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। व्रत की महिमा से इस मृत्यु लोक का सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम जाते हैं। इति श्री रेवा खंडे चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण देव की जय। अथ पंचमो अध्याय। पांचवें अध्याय में बताते हैं तुंग नाम राजनम स्यातम इति क्रीडायां क्षेत्रम कुर्यातम। तुंग ध्वज नाम का राजा है। वह राजा बड़ा ही प्रतापी राजा है और वह प्रतिदिन जो है जंगल में शिकार खेलने जाता है। उस दिन जो है शिकार के पीछे पीछे पड़े पड़े घनघोर जंगल में चला जाता है, परंतु उसे शिकार की प्राप्ति नहीं होती है। राजा जो है हताश हो जाता है, राजा थक जाता है, वह उसे प्यास लगता है, जल की खोज अत्र तत्र सर्वत्र करता है, परंतु उसे प्राप्त होता नहीं है। एक बट वृक्ष के नीचे जो है अपनी थकान को दूर करने के लिए वह बैठ जाता है। उसी बट वृक्ष के अगल बगल कुछ ग्वाल बाल के बच्चे जो है भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। लास्ट व्रत पूर्ण होने के बाद किसी भी पात्र में प्रसाद लेकर वह ग्वाल बाल के बच्चे उस राजा के पास जाते हैं, राजा को देते हैं, परंतु वह राजा तो अभिमानी है। राजा कहता है कि तुमको पता है मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ, ऐसे वैसे प्रसाद को ग्रहण नहीं करता हूँ, और प्रसाद का तिरस्कार कर कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करता है। जैसे ही अपने राज्य में प्रवेश करता है कि दूसरा राजा इनके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर देता है, पूरा राज्य अपने हाथ में कर लेता है और राजा को बंदी बना देता है और कारागृह में डाल देता है। जब राजा बड़ा संपत्ति वाला या सुख वाला व्यक्ति किसी कष्ट को सहता है तब उसे परमात्मा याद आती है। उस कारागृह में 7वें दिन वह भगवान को याद करता है कि हे प्रभु परमात्मा, मेरे किस अपराध के कारण इस स्थिति में आना पड़ा। वहाँ चतुर्भुज नारायण परमात्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया। देखिए, शास्त्र के अनुसार हमारा ऐसा शास्त्र कहता है किसी भी प्रसाद का तिरस्कार करना नहीं चाहिए। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्र, सा और द। प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। देखिए, खास करके ऐसे तो किसी भी प्रसाद का तिरस्कार न करना चाहिए, परंतु खास करके 2 प्रसाद का तिरस्कार अवश्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान का, और दूसरा जो है छठी मैया का प्रसाद। छठ व्रत होता है ना, उसमें आप देखते होंगे गांवों तरफ, उनको आप बुलाइए या न बुलाइए, अवश्य वह खीर खाने आ जाए ब्राह्मण। और लास्ट में जहाँ पे वह अर्घ दिया जाता है वहाँ पे भी मांग कर भी प्रसाद खाना चाहिए। यह मेरा वह समझ, प्रसाद मांग के खाने में कोई शर्म करनी नहीं चाहिए। आप नहीं मांगिएगा। ये जो बाडीलाल आइसक्रीम वाला सेठ थे, गांधी थे, बराबर, वो इतने मतलब भक्त थे कि कहने जैसे नहीं। हर पूनम के दिन जो है किसी भी मंदिर में जाकर और बलजस्ती खाते, बलजस्ती मीन्स वहाँ पहुँच जाते थे। हमारे मंदिर का ट्रस्टी भी थे, परंतु उनका नियम था कि हर पूनम के दिन किसी भी आश्रम में चला जाए, कभी नीलकंठ चले जाए, कभी प्रेम दरवाजा, कभी संन्यास आश्रम, कभी ऐसे जो भी जितने भी आश्रम हैं अहमदाबाद में। तो आज पूनम यहाँ पे तो दूसरा पूनम वहाँ, ऐसा उनका प्रक्रिया था, बराबर। और वह पारीलाल बहुत ही गरीबी से अमीर बने थे। उनके पिताजी जो है BS के पास सबसे पहले पानी का जो बर्फ़ होता है ना उसका बिजनेस करते थे, वहाँ से वो आदमी उठे थे, बराबर। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी श्रद्धा और विश्वास और भावना वह उनको उस स्थिति तक ले गया। तो उसी तरह से यहाँ वहाँ पे भी किसी भी प्रसाद का तिरस्कार करना नहीं चाहिए। तो वह राजा जो है परमात्मा के चरणों में जो है परमात्मा को कहता है कि मेरे द्वारा अपराध हो गया है प्रभु, मैं
जो है प्रायश्चित करना चाहता हूँ, परंतु इस कारागृह से मुझे निर्मुक्त कराइए। जिस राजा ने उनको कारागृह में डाला था वो दूसरे दिन अपनी स्वेच्छा से उनको कारागृह से निर्मुक्त कर देता है। और राजा जो है जहाँ पे प्रसाद का तिरस्कार किए थे वहीं पे जाते हैं और वहाँ पे भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, आखिरी रात्रि जागरण कराते हैं। राजा थे इसलिए उन्हें किसी पैसे और वैभव का कोई कमी नहीं था, जो है वहाँ भंडारा कराते हैं और समस्त जनता को खिलाते हैं, समस्त जनता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और परमात्मा का जो है इस मृत्यु लोक का सुख भोग कर अंत में वह राजा भी वैकुंठ धाम जाते हैं। सबसे पहले जो सतानंद राम के ब्राह्मण थे दूसरे जन्म में सुदामा जी हुए और कृष्ण की आराधना कर कर अपनी मुक्ति की प्राप्ति किए। दूसरा जो है लकड़हारा दूसरे जन्म में गुहक नाम का राजा हुआ। जब रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो चित्रकूट के पास गुहक नाम का राजा था ना, बिल गुहक, शास्त्र में उसका रामायण में गुहक नाम लिखा हुआ, पर ऐसे अपभ्रंश में जो है वहाँ अवधी भाषा में वो बोलते हैं, पर हमारे संस्कृत में उसका नाम है गुहक नाम का, है। तो उन्होंने भगवान राम की सेवा किया और अपनी मुक्ति प्राप्त किया। वह लकड़हारा था दूसरे जन्म। तीसरा जो है उल्का मुख नाम का राजा दशरथ जी हुए और लास्ट में राम राम स्मरण कर कर अपनी मुक्ति की प्राप्ति किए। चौथा जो है तुंग ध्वज नाम का राजा दूसरे जन्म में रंगनाथ नाम का राजा हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त हुए और सदैह जो है भगवान में विलीन हो गए। यह कथा जो है दानव को मानव बनने का संदेश देता है। यह कथा जो है हमको आपको भगवान की ओर प्रेरित करता है। यह कथा जो है सुनता है सुनाता है उसकी दरेक मनोकामना को भगवान परिपूर्ण करते हैं। इति श्री रेवा खंडे पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण सत्यनारायण देव की है। भैया कुंड सामने ये सब बात टूटी में होवे दूसरा हवनिया जनकपुर में होवे राजा जनक की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। तीसरा हवनिया कैलाश में हो, तीसरा हवनिया कैलाश में हो। भोले बाबा की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। चौथा हवनिया गोकुल में होवे, हवनिया गोकुल में हो। नंद बाबा की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में मंगल होवे हवनिया में। फलतांबुलानि समर्पयामि। एक दक्षिणा और भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो आपकी मर्जी। हाथ में नमस्कार कीजिएगा, एक चमची जल पकड़े रखिएगा। यथामति समय अनुसारेण पूजनाख्य कर्मणा उत्तर पूजनाख्य कर्मणा अग्नि ब्रह्मा सहित गणपत्यादि सकल स्थापित देवता प्रियंता नमः। जल छोड़ दीजिएगा। हाँ, अब वो जो है मुट्ठी भर भर कर 3-4 बार आहुति देना है आपको। हरे ओम मानाभ्यासिरंतरिषगुं शिष्टो देवभूषमवर्तदापत्या भूमि दिशा सूत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण हविषा देवाजगनवतन्वता वसन्तोऽस्यासिदार्जङ्घ्रेत्महिन्मः सरद्वे सप्तास्यासन् परिधयत्रे सप्तसमिधकृताः देवाजगनतन्तन्माना अवधं पुरुषं वसुम्मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आप जो है राइट हाथ में ले लीजिए।
दोनों कोई बोले इदम इदम अग्नये वैश्वानराय वसुरुद्र आदितेभ्य सत्क्रतवे सप्तवतये अग्नये अद्भ्यश्च स्वाहा। बीच में छोड़ दीजिए। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। अब ये पकड़े रखिएगा, भगवान के ऊपर घी की आहुति देंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो धर्ज गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चमची हमें दे दीजिएगा। अग्नये ईशान्यां कागः ईशान्यां भस्मं गृह्णीतं भस्मं शीतलीकृतं। ओम त्रयायुधं लीजिए भैया। ओम त्रयायुधं जमदग्नेः कसवसत्रायुधं लीजिए। लगा दीजिए। अरे चाहिए आप पी लेते हो। लो ये लगा दी ना मुझे। पूरा बीच में लो बेटा घंटी एक बजाना कोई। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। सत्यनारायण देव की जय। ओम जय जगदीश हरे।
गजानन गणपति महाराज की जय, सत्यनारायण देव की जय। जलेना प्रदक्षिणी कृत्यम पुष्पै देवाभिवंदनम। एक पुष्प से आरती को ऊपर घुमाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद सभी भगवान को हाथ से आरती दीजिएगा, दसों दिशाओं में घूम जाइएगा। बैठ जाइए, जमीन में थाली रख दीजिए, दोनों को 3 बार आरती ले लीजिएगा। यह लास्ट आरती है, इसमें आप जो भी आपकी श्रद्धा विश्वास के अनुसार